नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया होता है और जो लोग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, उनके मन में दोस्तों ये सवाल बार बार आता है कि इस दुनिया से जाने के बाद अगर उन लोगों ने समझो जन्म लिया होगा तो ऐसे समय में क्या हमारी मुलाकात उनसे होती है क्या। हाँ चलो, इतना हमें पता है कि यहाँ से जाने के बाद आत्मालोक में आत्मा एक दूसरे से मिलती है। वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से समय स्पेंड कर सकती है, एक दूसरे के साथ रह के बहुत ही खुशियाँ एक दूसरे को दे सकती है। लेकिन अगर उन्होंने समझो जन्म लिया है तो ऐसे समय में अगर हमारा जीवन कार्य इस पृथ्वी का पूरा हुआ तो ऐसे समय में अगर उन्होंने जीवन लिया है तो वो तो पृथ्वी पर होंगे, तो ऐसे समय में वो हमें आत्मलोक में मिलेंगे क्या। ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जिस तरीके से हम क्या सोचते हैं कि हम एक इंसान के जैसे ही आत्मा को सोचते हैं कि आत्मा भी इंसान के जैसे ही होगी। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मैं और किसी जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसकी बहुत सारी मर्यादाएं होती है। लेकिन दोस्तों ये जो बात है आत्मा के लिए वैसे के वैसी चीज़ नहीं है। जैसे हमने आत्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी है, अनीता मूरजानी जी ने भी बहुत सारी बातें कही है। उसने ये कहा है कि जब हम शरीर के रूप में होते हैं तब हमारी बहुत सारी मर्यादाएं होती है। जब उसको एनडीई का एक्सपीरियंस हुआ था तब उसने ये देखा था दोस्तों कि जब मतलब वो आत्मा के स्वरूप में थी तब वो चारों दिशाओं में तो देख पा रही थी। इंसान के रूप में हम चारों दिशाओं को इस तरीके से एक ही समय में नहीं देख सकते। और दूसरी बात उसने ये कही है कि जैसे चारों सिर्फ दिशाओं को देखना नहीं, बल्कि वो जहाँ पर थी, हांगकांग में शायद वो थी उस वक्त, और उसने ये कहा है कि वहाँ पर भी होते हुए भी वो पुणे में उसका जो भाई है वो क्या सोच रहा है, वो किस तरीके से मतलब अपने बहन के पास आने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम बारीकी से देख रही थी। मतलब जिस तरीके से मतलब हम सोचते हैं कि आत्मा का जिस तरीके से हमारा शरीर है उसकी जो मर्यादाएं है वैसे ही आत्मा की हम समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो यही बात दोस्तों अगर हम जन्म लेने की बात करें तो शरीर के साथ उस आत्मा के उस तरीके से लागू होती है, क्योंकि जो आत्मा है वो अपने पूरे ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती। इस बात को थोड़ा सा हम डिटेल में अभी देखेंगे। जो आत्मा है दोस्तों, किसी भी इंसान की आत्मा हो तो वो जो आत्मा है एक ऊर्जा की बनी हुई होती है। ये सारी चीज़ें होती है वो इस तरीके से होती है कि जब मेरा जन्म हुआ होगा तब मेरे आत्मा का एक विशिष्ट हिस्सा होगा, और वो जो हिस्सा है दोस्तों वही अपने आप में डेवलपमेंट करके अलग अलग जन्म लेके वो आगे बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि जहाँ पर जो आत्मा है वो एक ही समय में दो भी जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत बार चीज़ें होती है। मतलब मेरी जो आत्मा होगी वो कभी कभी मतलब उसकी जो पूरी ऊर्जा होती है समझो 100%, तो वो अपने 40-50% इतना ही ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर जन्म लेती है। और ऐसी जो आत्मा होती है उसका ये जो कुछ हिस्सा होता है मतलब जो बाकी वो आत्मालोक में वैसे ही अभी भी ज़िंदगी जी रहा होता है। ये पूरी तरीके से बातें सच है। ये बात को डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने एक्सपेरिमेंट करके ये सारी बातों को साबित किया है, और बाद में विस्पा ऋतु ने भी इस बात को कहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए अगर कोई हमारा समझो करीबी इंसान है वो आज मतलब इस दुनिया में समझो नहीं है, और अभी इस वक्त उसका भी समझो जन्म हुआ और कल हमारा जीवन कार्य उसके पहले पूरा हो जाए और हम इस दुनिया से समझो चले जाए, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे जो हमारी करीबी आत्माएँ हैं वो हमसे ज़रूर ज़्यादातर मिलने आते हैं दोस्तों। तो ये जो बातें हैं वो आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जीवात्मा जगत के नियम, जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स, ये अगर आप किताब पढ़ेंगे आपको इससे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो हमारे जो अपने हैं दोस्तों हमेशा के लिए हमसे दूर नहीं जाते। और मैं आपको दूसरी भी बात बोलता हूँ, अगर मैं बात करूँ ओनली लव इज़ रियल इस किताब की डॉक्टर ब्रायन विच जी के, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो पहले जैसे इस जीवन में वो पति पत्नी का उनका रिश्ता था, लेकिन वो जो दोनों आत्माएं थी वो बहुत सारे रिश्तों में एक दूसरे से मिली थी। मतलब एक जीवन में तो वो भाई बहन थे, एक जीवन में वो पिता और उनकी बेटी थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि ऐसे ज़रा भी नहीं होता कि समझो वो चली गई उस दुनिया से और वहाँ पर वो मिलना हुआ ही नहीं उनका, वो फिर से मतलब पृथ्वी पर भी बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं। एक पिता और जो बेटी है उसमें जो एज का अंतर होता है दोस्तों, आयु का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे में भी कुछ ऐसी बातें हो गई कि अब वो उनकी जो एज है वो एक दूसरे से मतलब सिमिलर है। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो बस मतलब इंसान के रूप में ही वो कितनी मतलब अच्छे से जो प्रकृति है वो संभालती है। तो आत्मलोक की दुनिया में प्रकृति और मतलब 1000 गुना ज़्यादा वहाँ पर तेज बहुत ही अच्छे से गति से एक आत्मा के लिए होती है। तो ऐसे समय में उनके जो करीबी आत्मा होती है उनसे उनकी ज़रूर ज़्यादातर मतलब मुलाकात होती है। और ये भी देखा गया है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक और भी डिटेल में आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि समझो एक कोई हमारी करीबी आत्मा है, उसने समझो अभी जन्म लिया है और बाद में हमारा कुछ जीवन कार्य पूरा हुआ और बाद में हम उस दुनिया में समझो चले गए,
और उनसे हमारी समझो मुलाकात हुई, और बाद में उसके जो दूसरा हिस्सा होगा और वो भी जब पृथ्वी पर आएगा तभी भी हमें पता होता है कि ये उसका दूसरा हिस्सा है। तब फिर से जो मिलना होगा दोस्तों, फिर से जो उनका मिलन होगा वो भी बहुत अच्छा होता है उस आत्मा के लिए। लेकिन जो आत्मा है हमारे जैसे एकदम इमोशनली सोचते नहीं है, तो उस वक्त उसको पता होता है कि वो बहुत ही अच्छे से मतलब अपनी ज़िंदगी जी के आई है, अगर उसने बहुत ही अच्छे से अपने कर्म किए हैं पूरे, तो इन सारी चीज़ों से उसको ज़रा भी दुख नहीं होता। वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभालती है और वो बहुत ही सुख से और समाधान से उस दुनिया में होती है। इसलिए आप इस बात को मन से पूरी तरीके से निकाल देना कि हाँ, हम इतना तो जानते हैं कि आत्मलोक में उन्होंने मतलब वो बहुत ही अच्छे से जी रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने समझो जन्म लिया और हम आत्मलोक में चले गए तो हमारा तो मिलना होगा, लेकिन अगर उन्होंने जन्म ही लिया है और ऐसे वक्त में बाद में हम आत्मलोक में चले गए तो वो हमें में नहीं मिलेंगे क्या? ऐसे ज़रा भी नहीं होता। हम वहाँ पर जाकर उनके साथ ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं। हमारे जो भी अधूरे सपने हैं उसको भी हम वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। बाद में जो भी हमारे पृथ्वी के सपने होंगे कि ऐसा हमें करना है, वैसा हमें करना है, ऐसी भी चीज़ें नेक्स्ट लाइफ मतलब नेक्स्ट लाइफ हम दोनों एक साथ लेकर भी उन सारे जन्मों को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, बहुत सारे जो केसेस है उसके ही मुताबिक मैं आपको कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़रा भी इन सारी चीज़ों को लेकर मतलब दुखी मत होना। तो ऐसे समय में हम क्या करें उनके लिए? सबसे मैं आपको सच बोलूँ तो सबसे बड़ी तो प्रार्थना है। हम दिल से प्रार्थना करें तो वो जो प्रार्थना है उन तक ज़रूर पहुँचती है और वो जो सारी चीज़ें उनको भी सच में बहुत अच्छी लगती है। दूसरा कि हम कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करें और जितना हो सके अच्छे कर्म से अपने जीवन में कर्तव्य करके आगे बढ़े। ये जो कर्तव्य है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं आज जो हमारे जीवन में सारी जो चीज़ें आई है वो हमारी आत्मा ने हमारे लिए चुना है उसके लिए, और उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को आज हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर हम कर्तव्य करेंगे तो उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छे से लेवल पे पहुंच जाएंगे। और बहुत बार यही देखा गया है कि एक ऐसी आत्मा जो बहुत ही अच्छे से संघर्ष का सामना करके आगे बढ़ती है, तो ऐसी जो आत्मा होती है आत्मलोक में उसके जो करीबी लोग हैं उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा शाबाशी भी देते हैं कि तुमने कितने अच्छे से अपना संघर्ष को पूरा किया है। तो इस तरीके से जीने के लिए या फिर इस तरीके से उनका आदर सत्कार पाने के लिए, इस तरीके से उनका स्वागत पाने के लिए दोस्तों हमें जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे निस्वार्थ भावना से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमसे ज़्यादा जो खुश है वो हमारे करीबी लोग होंगे दोस्तों। तो उनके लिए तो कम से कम बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़े, परिस्थिति का सामना करने जितना हो सके अच्छे तरीके से आगे बढ़े। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है दोस्तों जो सच्चे प्यार करने वाले आत्माओं को जुदा कर पाएगी। जो ईश्वर है वो खुद हमें मिलाएगा उनसे, इसलिए आप ज़रा भी चिंता ना करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।